बिहार के पटना स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली और भावुक कर देने वाली तस्वीर आई है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति को पैरों में लोहे की जंजीरें और ताले बंधे हुए धीरे धीरे चलते देखा गया। उनके कांपते पैर और बेड़ियों की खनक ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को, हर राहगीर को अपनी तरफ उनका ध्यान खींच लिया। शुरुआत में स्टेशन पर मौजूद लोगों और यात्रियों को लगा कि शायद ये कोई खूंखार अपराधी होगा जिसे पुलिस कहीं से ले जा रही होगी, या फिर ये कोई भागा हुआ कैदी होगा। लोग बड़ी हैरानी से और डर से उसे देख रहे थे। कुछ लोग उसका वीडियो बनाने लगे और कुछ जो है उनकी ओर जाने की हिम्मत बढ़ाई कुछ लोगों ने। लेकिन जब इस पूरे मामले की कड़वी और दर्दनाक सच्चाई सामने आई तो वहां मौजूद हर शख्स इनकी आंखें नम हो गई और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान जितेंद्र ताती के रूप में हुई है, जो बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमारी गांव के रहने वाले हैं। सबसे हैरान और विचलित करने वाली बात यह थी कि उनके पैरों में लगे ये लोहे के भारी भरकम जंजीरें और ताले किसी पुलिस प्रशासन या अदालत के आदेश पर नहीं लगाए गए, बल्कि ये खौफनाक कदम उनके अपने ही बेटों ने उठाया था। जिस पिता ने कभी अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हें दुनिया की हर मुसीबत से बचाया, आज वही पिता अपने ही बच्चों द्वारा बांधी गई जंजीरों का बोझ उठाने पर मजबूर था। दानापुर स्टेशन पर जब लोगों ने बुजुर्ग को इस लाचार और दयनीय हालत में देखा तो कई लोग भावुक हो उठे और उनसे पूछताछ करने लगे कि आखिर एक पिता की ऐसी दुर्दशा किसने और क्यों की। जब लोगों ने खुद जितेंद्र ताती से बात की तो उन्होंने अपनी जो आप बीती सुनाई, वो किसी के भी कलेजे को चीर देने के लिए काफी थी। बुजुर्ग जितेंद्र ताती ने लड़खड़ाती आवाज में बताया कि अक्सर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और मानसिक स्थिति स्थिर जो है वो न होने के कारण घर वाले उन्हें काबू में रखने के लिए इस तरह की पैरों में जो बेड़ियां हैं डाल देते हैं। उन्होंने अत्यंत दर्दनाक खुलासा करते हुए कहा कि उनके पैरों में कुल 5 ताले लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही सावन का महीना आता है उनके दिमाग में अजीब सी हरकतें होने लगती है, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुरापाती अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि उनके अपने सगे बेटे ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, तो पिता की लाचारी सुनिए, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा, उनकी बेबसी से उन्होंने कहा कि अब वे क्या कर सकते हैं, बेटा है तो बेटे ने बाप को बेड़ी लगा दी, इसमें एक लाचार बाप कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटों ने शुरू में सिर्फ 2 दिन का नाम लेकर पैरों में ये जंजीर बांधी थी और कहा था कि 2 दिन में जब वो ठीक हो जाएंगे तो इसे खोल दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन की बात कहकर बांधी गई वो जंजीर पिछले 7-8 महीनों से उनके पैरों में जकड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि पहले पैरों में 5 ताले लटके हुए थे, जिनमें से 3 ताले वो किसी तरह रास्ते में खोल कर आए हैं और अभी भी उनके पैरों में 2 ताले और भारी जंजीरें बंधी हुई हैं। इस बेहद संवेदनशील मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए जब मीडिया ने बुजुर्ग के बेटे अभिलाष कुमार से बातचीत की तो कहानी का एक दूसरा और बेहद मजबूत पक्ष भी सामने आया। उनके बेटे अभिलाष कुमार ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए बताया कि उनके पिता की मानसिक स्थिति लंबे समय से बहुत खराब चल रही है। जब भी उनकी दिमागी हालत बिगड़ती है तो वो पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों से बेवजह झगड़ा करने लगते हैं, सबको गाली गलौज करने लगते हैं और कई बार बिना बताए घर से भाग जाते हैं। बेटे का कहना है कि अगर पिता के पैर खुले छोड़ दिए जाएं तो वो दौड़कर सबके पास चले जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, जिससे गांव का और हमारे घर का माहौल खराब हो जाता है और उनके साथ किसी अनहोनी का डर बन जाता है। और यही वजह है, इसी वजह से परिवार ने उन्हें किसी से भी लड़ने या उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए पैरों में ताला मार दिया, ताकि वे किसी के पास दौड़ कर ना जा सके और घर में सुरक्षित रहें। परिवार का यह भी दावा है कि उन्होंने ये कदम किसी नफरत या सजा के तौर पर नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अपने पिता की सुरक्षा और उन्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए ये फैसला उठाया है। तो ये तमाम खबर जो है ये दानापुर रेलवे स्टेशन से हमें दिखाई दे रही है और एक और बड़ा खुलासा जो उनके बेटे करते हुए नजर आए, उन्होंने बताया कि वे अपने पिता को इस बेड़ियों से आजाद कराने के लिए और उनकी बीमारी ठीक कराने के लिए मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम लेकर जा रहे हैं। बेटे अभिलाष ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे किसी बड़े अस्पताल में अपने पिता का महंगा इलाज करवा सके और ऐसे में गांव के लोगों ने मानवता दिखाते हुए आगे बढ़कर चंदा इकट्ठा किया है। गांव के लोगों ने जो है प्रति घर करीब 2200 का चंदा आपस में जमा किया ताकि इस गरीब परिवार की मदद की जा सके और बुजुर्ग को बागेश्वर धाम लेकर जाया जा सके। बेटे ने बताया कि गांव के कई लोग पहले बागेश्वर धाम गए थे और वहां जाने के बाद उनकी बीमारियां और परेशानियां ठीक हो गई थी।
इसी उम्मीद और भरोसे के साथ वे भी अपने पिता को लेकर वहां जा रहे हैं। बेटा भावुक होते हुए कहता है कि वो भी सिर्फ यही चाहता है कि उसके पिता पूरी तरह से ठीक हो जाएं और उनका परिवार फिर से पहले की तरह बढ़िया से और खुशहाल रहकर जीवन जी सके। इस तमाम खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं